ठीक है, तो हम स्टोरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टोरेज डिवाइस के बारे में। सो हरप्रीत, उम्मीद है कि आपने ये चैप्टर रीड किया होगा। यस मैम। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड कर लो, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगी। These devices are used to store data and information in the form of bits and bytes in a computer. Bits is the smallest unit of the data, has either a value 0 or 1. A byte is a group of 8 bits. It is standard unit of storage in a computer. For example, 10110111 is a byte representing a data in computer. ओके, वेल डन, बहुत अच्छे। तो आप क्या इसमें से मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो हरप्रीत? यस मैम। करो जो ये explain। डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, वो स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं और इंफॉर्मेशन, ये बिट्स और बाइट्स, ये सब बिट्स और बाइट्स होते हैं कंप्यूटर में। जो बिट है वो छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करने की बहुत छोटी यूनिट है, उसे 0 या 1 ही वैल्यू है उसकी। और जो बाइट है वो 8 बिट्स का ग्रुप है, वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है स्टोरेज डिवाइस की कंप्यूटर में। जैसे एग्जांपल है 10110111, जो ये बाइट रिप्रेजेंटिंग डाटा इन कंप्यूटर, मतलब ये जो बाइट है ये डाटा स्टोर कर रही है कंप्यूटर में। ओके, गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब इसमें से जो थोड़े बहुत डाउट्स है और जो थोड़े बहुत मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करती हूँ आपके। सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको पता है जिसमें चीजें स्टोर होती हैं। तो ये जो डिवाइस है ये यूज होता है स्टोर डेटा करने में और इंफॉर्मेशन करने में। ऑलवेज हमने इसके बारे में बात कर लिया है कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। और इसके जो मतलब फॉर्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बिट्स और बाइट्स। तो अब ये कंप्यूटर में होते हैं, तो जब बिट है वो इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ द डेटा, मतलब वो डेटा जो कलेक्ट करता है उसमें, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो तो या 0 है या फिर 0 को हिंदी में शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 को इंग्लिश मैम सुना नहीं। हिंदी में शून्य कहते हैं। शून्य, ओके मैम। इसकी वैल्यू, बिट की वैल्यू 0 या फिर 1 है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम है बाइट। एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। बाइट, ओके, गुड। सो बाइट इज ए, मतलब वो क्या है, ग्रुप है किसका? ऑफ 8 बिट का। अब देखो हमने जो यहाँ पे बिट बात किया था, यस मैम। एक मिनट, जो हमने यहाँ पे बिट बात किया था, तो ये होते हैं 1 या फिर 0 या फिर 1 होते हैं। लेकिन अब देखो जो बाइट है यहाँ पे, ठीक है, वो है 8 बिट से बना हुआ। यस मैम। इट इज द, मतलब वो मतलब कहाँ रहता है? स्टोरेज डिवाइस के स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड यूनिट स्टोरेज डिवाइस या का है। हाँ, स्टोरेज में इन ए कंप्यूटर के अंदर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो, अब आपने इसको एक एक नंबर पढ़ा, एक एक नंबर नहीं पढ़ना है। ये 300 हो गया, ये 1000 हो गया, लाख हो गया, ये क्या है? करोड़। सो ये 1 करोड़। करोड़, 1 लाख, और फिर उसके बाद 1 करोड़, 1 लाख, 10,000,
111, ठीक है, ऐसे पढ़ना है, इज ए बाइटल। मतलब ये इतना कुछ ये कंप्यूटर में डेटा कर सकता है कलेक्ट। अब इसके बारे में देखो, सबसे पहले आपको फर्क पड़ना चाहिए कि बिट में और बाइट मतलब बाइटल में बहुत फर्क है। यस मैम। ठीक है, ये क्लियर हुआ है आपको? क्योंकि ये बहुत कम लोगों को क्लियर हो पाता है, डाउट बहुत होते हैं। यस मैम। बिट और बाइट का क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, गुड। So some of the other data storage unit are the giving are as the given। तो यहाँ पर और भी हमें ऐसा स्टोरेज का और भी हमें ऐसे ऐसे मतलब डेटा दिए गए हैं, यूनिट दिए गए, यहाँ नीचे बताए गए कि और भी चीजें हैं जिसमें स्टोरेज डिवाइस मतलब हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट के बारे में बात की गई है, तो हम वहां बात करते हैं। तो स्टोरेज जो डिवाइस और मेमोरी यूनिट है, के आप इसको रीड करो। ओके मैम। स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी यूनिट आर द integral parts of the computer system. Now let us learn more about them. या वेरी गुड। तो आप मुझे थोड़ा ये एक्सप्लेन करो। यस मैम। जो स्टोरेज डिवाइस है या मेमोरी यूनिट वो इंटीग्रल पार्ट्स है कंप्यूटर सिस्टम। इंटीग्रल पार्ट्स है, वो कंप्यूटर सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। चलो अब और जानते हैं उनके बारे में। वेरी गुड। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट ये कंप्यूटर के मतलब अंदर वाले पार्ट्स और ये इम्पोर्टेंट है। चलो हम इसके बारे में और भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हरप्रीत आप रीड करो पहले। The data and instructions that are entered into computer system through input unit are to be stored inside the computer in the some storage media. These storage media is known as the memory. There are two types of computer memory. ओके गुड। हरप्रीत अब आप एक्सप्लेन करो मुझे। यस मैम। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्यूटर में एंटर की जाती है इनपुट यूनिट के द्वारा एंड और इनपुट यूनिट के द्वारा स्टोर की जाती है, स्टोर भी की जाती है कंप्यूटर में इन सम स्टोरेज मीडिया। जो स्टोरेज मीडिया होती है उनमें ये जो स्टोरेज मीडिया होती है इन्हें मेमोरी बोलते हैं। वो दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। ओके अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे आपने सारा ठीक किया है, ठीक है। मतलब डेटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन के मतलब जो भी देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हम देते हैं इनपुट के अकॉर्डिंग, इनपुट के थ्रू, ठीक है। तो हम जिसमें देते हैं कंप्यूटर में देते हैं इनसाइड द कंप्यूटर इन द सेम स्टोरेज मीडिया, ठीक है, उसमें स्टोर करते हैं। तो ये स्टोरेज जो मीडिया होती है इसको हम मेमोरी से भी जानते हैं। अब जैसे देखो, अब जैसे मेरे सीपीयू में मेमोरी लगी है, मैंने एक वीडियो डाउनलोड की, तो वो कहाँ पे डाउनलोड होगी, वो मेमोरी में डाउनलोड होगी, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब दो टाइप्स के कंप्यूटर के मेमोरी होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यस मैम। सो सबसे पहले हमारा दे रखा है प्राइमरी का। सो आप रीड करो। Primary memory. It is the main memory of the computer. It is present on the
present on the motherboard. Primary memory are two types, RAM and ROM. ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी। ओके मैम, प्राइमरी। तो क्या आप ये मुझे हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस मैम, जो प्राइमरी मेमोरी है वो सबसे में मतलब इम्पोर्टेंट मेमोरी है कंप्यूटर की। ये मदरबोर्ड में मतलब मदरबोर्ड में पाई जाती है। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन होती है कंप्यूटर में और वो प्रेजेंट होता है हमारे मदरबोर्ड में, जैसा कि मदरबोर्ड मैंने आपको बताया था। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, रैम एंड रोम। रोम। वेरी गुड। तो रैम, रैंडम, अब आप इसको रीड करो, ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड। ओके, इज द यूज्ड, ओके आप इसको पहले इंग्लिश में रीड करो फिर हिंदी में एक्सप्लेन करो। It is used to holding the data temporarily while the computer is working. Its data get erased when the computer is switched off. ओके, अब आप हिंदी में एक्सप्लेन करो। जो ये रैम होती है वो डाटा को स्टोर करती है टेम्पोररली, मतलब कच्चे तरीके से स्टोर करती है जब कंप्यूटर वर्क होता है, और वो जो डाटा होता है वो मिट जाता है जब कंप्यूटर हम स्विच ऑफ करते हैं। वाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम या मैम रैम तो सीडी ड्राइव होती है ना? करते हैं हम अभी डिस्कस, यहाँ पर दे रखा है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जो यहाँ पे दे रखा है हम पहले उसको डिस्कस कर लें, ठीक है? ओके मैम। ओके, आपने जितना समझाया बिल्कुल सही था, गुड। सो इसका मतलब यूज कंप्यूटर पे काम करने के द्वारा डेटा का मतलब डेटा को मतलब टेम्पररी रखता है ये। अब जैसा कि तुमने बताया कि कंप्यूटर इज ए वर्किंग, कंप्यूटर जब काम करता है, जब हम मेन स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो सारा कुछ इरेज हो जाता है। लेकिन कई आपने देखा होगा कई कंप्यूटर में ये फीचर है कि अगर लाइट चली गई या पावर स्विच हमने ऑफ कर दिया और जब हमने कंप्यूटर ऑन किया तो वहां पे आता है, क्या आता है, साइड में एक ब्लू कलर का आता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है? मैम नहीं पता। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है जो लिखा होता है मतलब इंग्लिश में कि ये सारा दोबारा जो आपका फाइल बंद हो गया था कैसे ओपन करना है। तो हम बोलते हैं यस, तो फिर वो सारा जितना भी मैंने बंद किया है फाइल या मैंने इरेज कर दिया तो वापस आ जाता है। वो क्यों वापस आता है, वो इरेज क्यों नहीं होता, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ये जान लिया, ठीक है? अब हम जानेंगे रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? सो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है। ये सारे बहुत मेन कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे आपको अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं, ठीक है हरप्रीत? यस मैम। ओके, अब रोम के बारे में रीड करो आप। It holds the instruction given by the manufacturer to operate, given by the manufacturer to operate the computer. It is a permanent memory. हाँ, तो आप मुझे बताओ। जो ये रोम है वो होल्ड करती है इंस्ट्रक्शन को। मैन्युफैक्चरर का मतलब नहीं पता। अच्छा, अगर आप होटल में जाते हो तो आपको सबसे पहले मेन्यू दिया जाता है कि आपको क्या ऑर्डर करना है। अच्छा, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आप इससे छोड़ के बाकी सारा एक्सप्लेन करो। वो मैन्युफैक्चरर टू वो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को। जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है।
ओके, वेरी गुड। सो ये होल्ड करता है हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, और ये एक मतलब कंप्यूटर में ऑपरेट करता है तुरंत, मतलब उसको तुरंत सेव कर देता है। इसको हम मतलब ये परमानेंट मेमोरी होता है जिसको हम रोम कहते हैं। ये तो हमारा रैम था, ये हमारा रोम है, और ऑलमोस्ट ये सारे कंप्यूटर्स में होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में सीपीयू के ऊपर, तो आप जरूर देखना, ठीक है? यस मैम। ओके, गुड। ओके, अब हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो यहाँ पर देखो यही दे रखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैम। अब 3 टाइप्स के रैम होते हैं, तो अब आप ये रैम देख लो, यहाँ पर परमानेंट सेव हो जाता है, रैम ऐसा होता है, ठीक है? अब रैम के 3 टाइप्स होते हैं, तो आप एक एक टाइप को रीड करके उसके फुल फॉर्म भी रीड करो, ठीक है? यस मैम। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, erasable programmable read only memory. EPROM, electricity erasable programmable read only memory. वेरी गुड। ये सारा आपको हरप्रीत याद करना है, ठीक है? Yes ma'am. अब देखो यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर आपको देखो बता रखा है, मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। जो मदरबोर्ड होती है ऐसा, वो मेन होता है कहाँ? Yes. कंप्यूटर सीपीयू के बॉक्स के अंदर, ठीक है? द सीपीयू बॉक्स अनदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीपीयू कंप्यूटर आर अटैच, मतलब सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। जो अदर्स पार्ट होते हैं, जो इंटरनल पार्ट्स मतलब कंप्यूटर के सीपीयू के बॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है? Yes ma'am. सो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप सेकेंडरी मेमोरी को रीड करो। Yes ma'am. Secondary memory. The secondary memory is the use to store the data permanently. It is not erased even when the computer is switched off. Some commonly used secondary memory, secondary storage devices are flows. डिवाइसेस आर एज फॉलोज। ओके, गुड। ठीक है, अब आप ये मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करो। यस मैम। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डाटा स्टोर करने के काम आती है, वो परमानेंटली वो ऐसा डाटा स्टोर करती है जो इरेज नहीं हो सकता जब कोई भी कंप्यूटर को बंद करे। और जो कॉमनली सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आर द फॉलो, मतलब उसे फॉलो करो। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसका प्रयोग मतलब डेटा को मतलब स्टोर करने में किया जाता है, और ये परमानेंटली होता है। इस डेटा इज नॉट इरेज, वो इरेज नहीं होता जब कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ हो जाता है। पावर स्विच यानी जहां से आपको बिजली मिल रही है, मेन स्विच आपका जो है। और देखो सम कॉमनली यूज जो सेकेंडरी डेटा में होता है, वो डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। जो सेकेंडरी डेटा में मतलब जो ऐसे डिवाइस हैं जो अगर मेन स्विच अगर आपका ऑफ हो भी जाए तो भी आपके जितनी भी चीजें हैं वो इरेज नहीं होंगी, ठीक है? तो Yes, सबसे ma'am. पहले नंबर पे आता है हमारा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क आपने कभी देखा है? Yes, ma'am. गुड। स्टोरेज ऑल द सॉफ्टवेयर एंड द डेटा, मतलब ये सॉफ्टवेयर और आपके मतलब सॉफ्टवेयर और डेटा को ये क्या करता है? इट इज अ फिक्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स होता है। और स्टोरेज ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डेटा, ये सारे सॉफ्टवेयर को और डेटा को सेफ रखता है, स्टोर करके रखता है। अब आप मैम ये वाला रीड करो। मैम जो हार्ड डिस्क होती है उसे हम निकाल भी सकते हैं और फिर से लगा भी सकते हैं ना? यस 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 यस, मैं निकालूंगी एक डिटेल में वीडियो आपके लिए। Compact disk.
is a portable device that store large amount of data. ये कॉम्पैक्ट है बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क। नहीं मैम, मैं ये पढ़ रहा था जिसमें पहले से ही अंडरलाइन हुई है। ओके, पोर्टेबल। अब आप एक्सप्लेन करो मुझे। कॉम्पैक्ट डिस्क है वो पोर्टेबल डिवाइस है और वो बहुत ज्यादा तादाद में डेटा स्टोर कर सकता है। या गुड। एक पोर्टेबल डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में जो डेटा स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, रीड करो आप। डीवीडी, डिजिटल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैम वैसे तो मैम ये पिछली वाली क्लास में इसमें तो बताया था डिजिटल विजुअल डिस्क, पर इसमें मैम बड़ी बड़ी क्लासेस में अलग अलग होता है। छोटी क्लासेस में आपको इजी वे में बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमें वो डिटेल में बताते हैं। ओके मैम। ये क्या है देखो, ये आप ध्यान से पढ़ना, जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगी। टाइल। टाइल। अब एक साथ बोलो, वेरी गुड। अब एक साथ बोलो सारा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वेरी गुड। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। Is a physical similar to compact disc, but can store about 7 times much CD. It is used to store and distribute high quality of audio and video. वेरी गुड। तो अब आप मुझे एक्सप्लेन करो ये फिजिकल सिमिलर होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के फिजिकल और सिमिलर होता है, बट ये जो है, ये जो सीडी है, ये जो ये डीवीडी है, ये डीवीडी जो जितना सीडी एक बार में करती है, 7 सीडी जितना ये एक बार में करती है, और ये करती है डाटा और डिस्ट्रीब्यूट करती है हाई क्वालिटी की वीडियोस और ऑडियोज। वेरी गुड। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज पहले कैसेट में निकलती थी, तो वॉइस मतलब उसमें मतलब वॉइस और वीडियो ये सब हैंडल करता है। ये बहुत चलो समझ में आ गया। मुझे लगा ये आपको बताना पड़ेगा कि सीडी, अभी जो हमने बात किया यहाँ पर, जैसे कि सीडी है, ठीक है, तो सीडी जैसे कि जितना स्टोरेज करती है, जैसे कि हमने बात किया था कि वो बहुत लार्ज अमाउंट में डिटेल इकट्ठे करती है, वैसे ही डीवीडी उसके 7 गुना ज्यादा करता है स्टोरेज। ठीक है, और बहुत हाई अच्छी क्वालिटी होती है, और इसमें मतलब वीडियोस और ऑडियो बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं। ठीक है, अब हम किस बारे में बात करने वाले हैं? ब्लू-रे डिस्क। वेरी गुड। तो अब आप यहाँ से करो रीड। is developed the enable recording, rewriting and playback the high definition HD videos and storing large amount of data. It can store than 5 times of storage capacity in the traditional DVD. वेरी गुड, एक्सप्लेन करो आप। ये मतलब ये ब्लू रे डिस्क जो थी ये डेवलप्ड हुई है
इसकी रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग और प्लेबैक ऑफ प्ले हाई डेफिनेशन HD प्लेबैक की डेवलप्ड हुई है, वीडियोस भी हुई है। एंड ये बहुत अच्छा स्टोर करती है लार्ज अमाउंट में जो डेटा, और ये 5 DVDs जितना स्टोर कर सकती है, ट्रेडिशनल DVDs जितना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये एक मतलब नई चीज बनी थी HD, तो इसमें मतलब रिकॉर्ड होता था बहुत ज्यादा ही, ठीक है। और प्लेबैक ऑफ द हाई मतलब बहुत ही अच्छा होता था। वीडियो एज अ स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा, इट्स कैन स्टोरेज मतलब ये देखो, पहले तो CD से 7 गुना ज्यादा DVD करती थी, अब DVD से 5 टाइम्स ज्यादा कौन करती है? ब्लू-रे डिस्क। वेरी गुड। तो हमें इससे पता चल रहा है कि देखो हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वो आगे से आगे जा रहा है ना। यस मैम। गुड। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? पेन ड्राइव। वेरी गुड, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव के बारे में आप रीड करो। Pen drive is the smallest portable device that store very large amount of लार्ज data. Pen drive ऑफ is द डेटा। also called a flash drive. वेरी गुड। ओके, एक्सप्लेन करो आप इसे भी। जो पेन ड्राइव है बहुत मतलब स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट पोर्टेबल है, और ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर करती है, और पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पेन ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस है दैट स्टोर ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करती है। पेन ड्राइव इज ऑल्सो हम उसको फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। क्लियर? यस मैम। गुड। ओके, अब ये आप रीड करो। Cloud storage. It is a service used to storing the data online. A user just need a internet connection to access the data online. Google Drive, OneDrive, Dropbox are the popular cloud storage provider. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, अब आप एक्सप्लेन करो, फिर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ। हाँ, अब आप इसको एक्सप्लेन करो। सर्विस देती है स्टोरिंग डाटा ऑनलाइन की। इससे जो यूज करते हैं यूट्यूब वगैरह को, उन्हें बस इसकी नीड होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो मतलब जो डेटा है वो ऑनलाइन एक्सेस हो जाए। और गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स जो वो है वो सब क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है। वाओ, वेरी गुड। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस मैम। गुड। इसके आगे हमारा कुछ ये है जो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको रीड करने के लिए बोलूंगी, तो आप इसको रीड करो। क्या लिखा है? Look at the given picture. It shows the evolution of the storage device from the year 1727 present. 25 प्रेजेंट। सो यहाँ पर बताया है कि जब से डिवाइस बनना शुरू हुए हैं तब से लेके अभी तक क्या क्या बना है वो आपको इसमें दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको 1725 में ये बना था, जो कि बहुत छोटा है अगर मैं बात करूं तो। ठीक है। उसके बाद 1946 में हमारा एक अजीब सा पेन ड्राइव बना। ये मैं ना इस पे आपको एक सही से फोटो सेंड कर दूंगी, ठीक है। मतलब ये डिटेल में दे रखा है, ठीक है। और पेन ड्राइव हुआ था 2000 में, ठीक है। और CD DVD जैसे कि सबसे पहले CD बना था 1976 में, 79 में। उसके बाद हमारा DVD बना था 1995 में। उसके बाद हमारा क्या बना था? लास्ट हमने क्या पढ़ा था? पेन ड्राइव, क्लाउड नो ड्राइव। नो नो,
ये हमारा क्या है? Blu-ray disc. हाँ, ब्लू रे डिस्क हमारा ये हुआ था। उसके बाद हमारा 2000 में पेन ड्राइव बना था। उसके बाद हमारा 2005 में ये बना, ठीक है, क्लाउड Yes, स्टोरेज। ma'am. तो ये ऐसे ऐसे बना। इसकी पिक में एक बार आपको सही से सेंड कर दूंगी। अब यहाँ पर बताया गया अवर इंस्पिरेशन, जिन्होंने जो जो बनाया, तो ये आप मुझे रीड करके भेजना। एंड यहाँ पर आपका कुछ राइटिंग वर्क है, जैसे आपको इनपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं 5, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के 5 नाम लिखने हैं। और यहाँ पर आपको बाकी ये दे रखा है की पॉइंट। यहाँ पर की पॉइंट आपको बता रखा है। एक कंप्यूटर इज मेड अप फॉर द 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस, 4 टाइप के डिवाइस से कंप्यूटर बना है। अब वो कौन कौन सा है आप ये पढ़ोगे तो आगे पता चल जाएगा। और इसके एक्सरसाइज में आप हर पे क्वेश्चन आंसर करके भेजोगे मुझे, ठीक है। Yes, पहला ma'am. क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा है आपका व्हाट इज टच पैड ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर यूज फॉर। थर्ड है आपका हु इज नो एज द फादर ऑफ डेस्क ड्राइव। और फोर्थ है आपका व्हाट इज प्रिंटर, नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। और लास्ट है आपका डेफिनेट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब फिर आपको बता रखा है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। Yes, ma'am. और प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिजिटल के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन आंसर करना है। और जितने भी मैंने मेन कॉन्सेप्ट, ये मेन चीजें करवाई, अब ये देखो, ये जितनी भी ये लिखी हुई है हार्ड डिस्क, ये जितने भी ब्लैक लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे अपनी नोटबुक पर, ठीक है। तो ये आप कर लेना। Yes, ma'am. तो बस अब हम हमारा ये कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स खत्म होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। Bye bye. बाय बाय हरप्रीत।